बनाने में एक्सपर्ट हो गई है ये। मेरे साथ रहते रहते इतना तो सीख ही गई। मतलब क्या इल्जाम लगा है, ऐसे इल्जाम लगाए कि किसी को पता ही नहीं चला कि सच बोल रही है या झूठ। और प्रीता जी का लूथरा परिवार के साथ जितना बचा कुचा रिश्ता है वो भी टूट जाएगा। और इसके बाद प्रीता जी का बस एक परिवार होगा, उनका पति परमेश्वर पृथ्वी मल्होत्रा। प्रीता जी का पृथ्वी और पृथ्वी की प्रीता जी। करण, मुझे लगता है तुमसे बदला लेने के लिए उसे पापा जी को घर से धक्के मार के निकाल दिया होगा, जैसे तुमने उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया था। डॉक्टर, डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। सॉरी टू से, मगर उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम। बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उनको बचाने की। तुमने जो किया है ना प्रीता अरोड़ा, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नेवर। एक्सक्यूज मी, महेश लूथरा कहाँ एडमिटेड है? महेश लूथरा वो ऑपरेशन थिएटर में है। देख मेरी बात सुन, मुझे इस शहर का बेस्ट डॉक्टर चाहिए डैड के लिए। अरे नहीं यार, डॉक्टर प्रशांत ऑलरेडी डैड को देख रहे हैं और डॉक्टर प्रशांत का कहना है कि डैड के बचने के चांसेस बहुत कम है। आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। पता नहीं जब मैं पैदा हुआ था तो माँ ने क्या खा के मुझे पैदा किया था। मतलब मेरे जैसी किस्मत और किसी की नहीं है। नर्स, ओटी किस तरफ है? ओके, थैंक यू। प्रीता जी हॉस्पिटल में? प्रीता जी को कैसे पता चला कि महेश लूथरा हॉस्पिटल में है और उनका एक्सीडेंट हुआ है? ओह गॉड, पता लगाना पड़ेगा वरना मेरी बुलंद किस्मत अभी फुस हो जाएगी। मुझे किसी सेफ जोन में जाके पता लगाना होगा कि यहाँ चल क्या रहा है। शर्लिन बेबी ने लूथरास को बॉटल में उतारा, उसका असर क्या हुआ है? और क्या प्रीता जी का मिलन लूथरा से फिर से होगा या कभी नहीं? मैं तुमसे वादा करता हूँ बेटा, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बेटे, सब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे परिवार से माफी मांगेंगे। अरे ये सब पुतले बन के क्यों खड़े? कोई इस प्रीता से कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? करण तो यहाँ है नहीं और ऋषभ तो इससे कुछ बोलेगा नहीं। प्रीता के प्यार में पागल जो है। लेकिन मम्मी जी ये भी चुपचाप खड़ी है। अपने पति की ऐसी हालत देख के तो इसे प्रीता के बाल पकड़ के घसीट के हॉस्पिटल से निकाल देना चाहिए। ये कैसे? अब जाइए यहाँ से। ओह, आपका कहने का मतलब है कि मैं ओटी से दूर चले जाऊं क्योंकि महेश अंकल का ट्रीटमेंट। ओटी से नहीं, इस हॉस्पिटल से, हमारी जिंदगी से। क्योंकि छोटी छोटी खुशियों के लिए हमें आपकी जरूरत नहीं है।
आप प्लीज जाइए, प्लीज। प्रीता, ये हॉस्पिटल है, मैं नहीं चाहती यहाँ पे कोई ड्रामा हो। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तेरी वजह से हुआ है। आज तेरी वजह से मेरा बेटा यहाँ है। क्या? मेरी वजह से? मेरी वजह से कैसे? दादी, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, अभी जो डैड की कंडीशन है सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कि तुम कैसे कह सकते हो करण? मेरी वजह से कैसे? देखो तुम हर बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। और अभी तो बात महेश अंकल की है, वो मेरे पापा के जैसे। मैं अब ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी करण, मेरी वजह से नहीं हुआ है कुछ। रियली? तो क्या ये सच नहीं है कि एक्सीडेंट से पहले भाई तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे? हाँ, अंकल मेरे घर जरूर आए थे, लेकिन मेरी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो तो मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। तुमने किया ना ये? तुमने कुछ किया ना? ये इसकी वजह से हुआ है, जरूर इसको। ओके, मैंने आपसे पहले भी कहा था आप प्लीज यहाँ से जाइए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऋषभ जी, आप कुछ मत भूलिएगा, नहीं तो मैं अपने आप से बाहर आ जाऊंगा। ऋषभ जी, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। आप तो कहते थे ना कि आपको मुझ पर खुद से भी ज्यादा विश्वास है। हाँ, तो विश्वास था, मैंने कहा था मैंने गलती की थी, उसका नतीजा भी मैं भुगत रहा हूँ। यू प्रीतोड़ा, अब तुम हम सब के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती, बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम फिर से हमारे सामने आओगी, तो आंसू बहाओगी, तो हम तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे? हाँ, तुम पे विश्वास करेंगे? तुम्हारी गलतफहमी यही है, क्योंकि अब तुम्हारी जगह ना तो हमारे दिल में, ना हमारे घर में, और ना ही हमारी फैमिली में, समझी तुम? पर एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। जरूरत से ज्यादा विश्वास किया तुम पर, सिर पर चढ़ा लिया तुम्हें। इसलिए शायद डैड को लगा कि तुम हमारी जिंदगी से चली गई तो हमारी खुशियां चली गई, हमारे घर में मायूसी छा गई, हम सब तुम्हें मिस करने लगे। लेकिन नहीं प्रीतोड़ा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम हमारे परिवार की खुशियां नहीं थी, नहीं कभी थी और ना कभी होगी। इनफैक्ट अगर तुम हमारे घर आना छोड़ दो ना, तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, समझी तुम? मेरा करण पुत्र बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रीता, अब तुम मेरी लकी चार्म नहीं रही। तुम हमारे घर के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। और पुत्र, मैं इलाज किसी और से करवा लूंगी, तू चली जा। तुम्हें पहचानने में तो मैं भी बहुत बड़ा धोखा खा गई प्रीता। मुझे लगा तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो तुम, लेकिन तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो प्रीता। चली जाओ, चली जाओ। हाँ प्रीता, तुम चली जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस घर पे तुम्हारा साया भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं शर्लिन से नफरत करती थी, इसीलिए उसे उल्टा सीधा बोला, पर आज जो उसने कहा ना, बिल्कुल सही कहा। ये जो भी कुछ आज हुआ है और महेश की जो हालत है ना, उन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। अरे मैं तो इस घर में मेहमान हूं, कभी कभी आती हूं। तुम्हें देखा
तुम मुझे लगा बहुत अच्छी लड़की है, और जहां भी तुम जाओगी वहां खुशियां ही खुशियां होंगी। मैं गलत थी। मैंने जो भी कुछ तुम्हारे बारे में सोचा ना, वो मेरी भूल थी, समझी? वाओ, क्या लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी फेक स्टोरी सुनने के बाद मुझे इतना अच्छा नजारा देखने मिलेगा। सब लोग जो मुझे कह रहे हैं वो इस लड़की की वजह से कह रहे हैं ना। इसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा बताया। जरूर इस लड़की ने कोई कहानी बनाकर इन सबको सुनाई है। शट अप! जस्ट शट अप, ओके? बच्चे नहीं हैं हम लोग कि किसी ने हमें बहकाया और हम लोग भड़क गए। दिमाग है हमारे पास, समझ में आता है कि क्या सही और क्या गलत है। दोस्त और दुश्मन में फर्क समझ में आता है हमें। धोखा और मक्कारी भी दिखती है हमें। इसलिए ये जो तुम्हारी बकवास बातें ना, इन्हें बंद करो, जस्ट लीव। समझी तुम? शर्लिन को मैं नहीं पसंद करता, ये बात सबको पता है, लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूं। आज ये बात भी साबित हो गई। प्रीता अरोड़ा, सिर्फ तुमने मेरी दोस्ती की हद देखी है, नफरत की नहीं। इसलिए इससे पहले मैं कुछ करूं या कुछ कहूं, जस्ट लीव, गो, जस्ट लीव। करण, एक मिनट, तुम मेरी बात सुनो। क्यों? क्यों सुनो तुम्हारी बात? हाँ, तुम्हारी वजह से आज डैड का ये हाल है, तुम्हारी वजह से उनका मेरी वजह से नहीं है ये सब। एक्सीडेंट सिर्फ कार की वजह से नहीं होता, दिमाग की वजह से भी होता। एक्सीडेंट से पहले डैड तुमसे मिलने गए थे ना, तुमसे। तुमने उनकी इंसल्ट की होगी, उन्हें घर से निकलने को कहा होगा, और यही बातें डैड के दिमाग में घूम रही होंगी। उनका रास्ते पे ध्यान नहीं होगा, उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए इस एक्सीडेंट की जिम्मेदार सिर्फ तुम। इनफैक्ट एक्सीडेंट नहीं, मर्डर। तुमने डैड का मर्डर प्लान किया। ये सब कैसी बातें कर रहे हो तुम यहां से जाओ, जस्ट लीव। निकलो यहां से, आई सेड लीव। राख्यान, आप मेरी बात सुनिए। ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद बोल रही हो मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, वरना आज मेरे मुंह से कुछ ऐसा सुनोगी जिसका कभी तुमने सपना भी नहीं देखा होगा। जाओ यहाँ से। नर्स, वो मेरे डैड ठीक है ना? मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? देखिए, ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है। हमें जल्द से जल्द उनके ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए, नहीं तो हम उन्हें शायद नहीं बचा पाएंगे। हाँ, तो हमारा खून आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव। सॉरी, उनका बी पॉजिटिव है। हमें बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की नीड है, आप समझ रहे हैं? अगर आपकी फैमिली में किसी के भी पास बी पॉजिटिव है, तो प्लीज, क्या आप में से किसी के भी पास बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है? मेरा तो बी नेगेटिव है। अगर बी पॉजिटिव होता तो मैं पापा जी को अपना ब्लड दे देती। देखिए, फिर भी मैं एक बार अपने हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में जाके पता कर लेती हूँ, ठीक है? महेश जी के ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है या नहीं? पर महेश जी के हॉस्पिटल आने से पहले ही हमारे यहाँ एक पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें सेम ब्लड ग्रुप की नीड थी, जो कि ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं था। अगर आपके रिलेटिव या फ्रेंड किसी का भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो प्लीज उसे जल्द से जल्द बुला लीजिए। मैं एक बार फिर भी ब्लड बैंक में जाके चेक कीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप और उस महेश लूथरा का ब्लड ग्रुप सेम है, लेकिन मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ कि पहले उसका खून करवाऊं और फिर अपना खून देके उसकी जान बचाऊं, और फिर वही महेश लूथरा मुझे जेल भिजवा दे और पुलिस मेरा खून कर दे। नहीं नहीं, मुझे तो इस लूथरा को मरते हुए देखना है। इन दोनों लूथरा भाइयों को अपने बाप के लिए ऐसे ही तिल तिल मरते हुए देखना है। ब्लडी इमोशनल फूल, ये लोग तो खून के आंसू रोक के मरेंगे। करण, तेरे पास फोन है? तुम अब तक यही खड़ी हो? सबने तुम्हें इतना सुनाया, कहा यहाँ से चले जाने के लिए, पर तुम यहाँ बुत बन के खड़ी हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से प्रीता, लीव, जस्ट गेट आउट। वाह, क्या नजारा है, कभी सोचा ना था
कि जो रायता फैला हुआ है उसे समेटते समेटते मैं अपने आप को इतना बड़ा गिफ्ट दे दूंगा। शालिन बेबी, तुमने तो आज कमाल की परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे ही फायदा हो गया। पहला फायदा ये कि अब मेरा रास्ता क्लियर हो गया। अब प्रीता जी की लाइफ में ना कोई दूसरा ना कोई तीसरा रहेगा। दूसरा यानी कि वो गिल्ली डंडा प्लेयर, और तीसरा यानी कि पंचायती बिजनेसमैन। अब प्रीता जी की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उनका नंबर 1 इंसान रहेगा, प्रीता जी का पृथ्वी। और दूसरा फायदा ये कि मैं जानता हूं बेबी कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप महेश लूथरा से मैच करता है, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है। अच्छा किया, बहुत जल्द महेश लूथरा मरने वाला है, और फिर हमारा राज ही रहेगा। हमारा सच किसी के सामने नहीं आएगा, कभी नहीं। अभी जो डैड की कंडीशन है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि अब तुम्हारी जगह ना तो हमारे दिल में, ना हमारे घर में, और ना ही हमारी फैमिली में, समझी तुम? इतना सब कुछ हो जाने के बाद बोल रही हो मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, वरना आज मेरे मुंह से कुछ ऐसा सुनोगी जिसका कभी तुमने सपना भी नहीं देखा होगा। करण, सच में मेरी वजह। पृथ्वी जी, आप यहाँ? वो मैं मॉम को लेकर हॉस्पिटल आया था, उनका रेगुलर चेकअप करवाने के लिए। आपको देखा तो, मेरा मतलब है आपको हैरान परेशान देखा तो मैं खुद रुक गया और मॉम को घर भेज दिया। मैंने देखा प्रीता जी किस तरह से लूथरास आप पे इल्जाम लगा रहे थे, घर छोड़िए हॉस्पिटल में भी। प्रीता जी, आपको पता है मैं आपके पास आना चाहता था, आपको सपोर्ट करना चाहता था, आपके साथ खड़े होकर उन लूथरास से फाइट करना चाहता था, पर नहीं कर पाया आपकी वजह से। क्योंकि मैं जानता हूं प्रीता जी कि लूथरास आपके लिए क्या मायने रखते हैं। आप उनकी कितनी केयर करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, उनकी परवाह है आपको, पर उनको आपकी परवाह बिल्कुल नहीं है। मुझे बार बार बोलना नहीं चाहिए, बट आप समझने की कोशिश कीजिए प्रीता जी, दिस इज नॉट डन। राखी आंटी, बानी दादी, करण और तो और ऋषभ जी भी। मैंने ऋषभ जी से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऋषभ जी ने भी आप पर विश्वास नहीं किया, वो भी आपकी बेइज्जती कर रहे थे। प्रीता जी, यू नो व्हाट, आप बहुत अच्छी है, पर वो लूथरास बहुत बुरे हैं। वो आपकी केयर, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी अफेक्शन, आपकी फिक्र वो डिजर्व नहीं करते। वो तो आपको फैमिली मेंबर मानते थे ना। वो कहते थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार ऐसा होता है, केयर ऐसी होती है, रिस्पेक्ट ऐसी होती है। और वो करण, वो आपको दोस्त मानता था ना। दोस्त ऐसा बिहेव करते हैं। शेमलेस। प्रीता जी, वो लोग आपको डिजर्व नहीं करते। अगर आपके रिलेटिव या फ्रेंड किसी का भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो प्लीज उसे जल्द से जल्द बुला लीजिए। महेश अंकल को ब्लड चाहिए और मेरा और उनका ब्लड ग्रुप सेम है। इसका मतलब मैं उन्हें ब्लड दे सकती हूँ। प्रीता जी, कहाँ जा रही है? एग्जिट उस तरफ है, चलिए घर चलते हैं। आप इस तरफ कहाँ जा रही है? लूथरास के पास मत जाइए, वो आपको डिजर्व नहीं करते। वो लोग मुझे डिजर्व नहीं करते, लेकिन महेश अंकल मुझे डिजर्व करते हैं। वो मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझे शलिन का सारा सच बता दिया। मुझे बहुत माफी भी मांगी। माँ और दादी घर के सभी लोगों के बारे में पूछ रहे थे। मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे। जब मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया, उन्हें बताया कि मैंने माँ को प्रॉमिस किया है, तो उन्होंने मेरे प्रॉमिस की भी रिस्पेक्ट की। महेश अंकल ने हमेशा मुझे बेटी की तरह प्यार किया है, मान सम्मान सब दिया है, और आज उन्हें ब्लड की जरूरत है और उनको और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। आपको पता है, मुझे जरूर उन्हें ब्लड डोनेट करना चाहिए और मैं वो जरूर करूंगी। प्रीता जी, कोई ना कोई लूथरा हमेशा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। दोनों भाइयों से पीछा छूटा तो अब ये बाप आ गया, महेश लूथरा। अगर प्रीता जी ने महेश लूथरा को ब्लड डोनेट कर दिया, फिर महेश लूथरा मेरे और
बेबी के बारे में सबको सच बता देगा। नहीं, मेरे बारे में नहीं, सिर्फ बेबी के बारे में। क्योंकि अगर महेश लूथरा ने प्रीता जी को मेरे बारे में सच बताया होता तो प्रीता जी मेरे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ मैं टोटली सेफ हूं और लकी भी। जब मेरा पर्दाफाश होने वाला होता है एंड मोमेंट पे बच जाता हूं।